नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। L1 और L2 दोनों के लिए क्लास उपयोगी है सूचना प्रौद्योगिकी। क्लास नंबर 3 है। 10 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आने हैं। सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी। कम्युनिकेशन इसमें नहीं दे रखा है। शक्ति बैच क्लास नंबर 3 प्ले लिस्ट में बाकी क्लासेस आपको मिल जाएगी। तो हम देखते हैं कि जो है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने पहले वाली क्लास में पहली एक क्लास में तो हमने देखे हुए थे अब तक के आए हुए क्वेश्चन जो रीट में पूछे गए हैं, और वो क्वेश्चन थे 45 क्वेश्चन, वो करवा दिए। दूसरी क्लास में हमने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे हमने एंड्रॉयड के भी कुछ नाम देखे, एमएस वर्ड वगैरह, एमएस वर्ड के बारे में हमने देखा। अब हम देखने वाले हैं एक्सेल, पावर पॉइंट, इनके बारे में, क्योंकि इनका क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसको लेकर ये जो चीज़ें हैं ये आपको मैं बताना चाहूँगा। ग्रेड 4 में भी अभी जो परीक्षा हुई उसमें भी कंप्यूटर के कुछ टॉपिक थे, और वो पुस्तक जो हमने निकाली उसमें कंप्यूटर वाला पार्ट मैंने तैयार किया था। तो उसमें ये यहाँ वाले कुछ नोट्स उसमें थे, तो वो क्वेश्चन एग्जाम्स में मिले भी सीधे सीधे, और रीट पीवाईक्यू में भी मिल रहे हैं। तो देखो एम एस एक्सल जो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सल, एक्सल सीट बोलते हैं इसको। तो ये वो सिर्फ एक्सल वैसे नहीं है, इसमें क्या होता है कॉलम बने हुए रहते हैं, जैसे ये आधे और सीधे ऐसे सारणी टाइप की बनी रहती है। तो ये जो है कब और किससे काम आती है, थोड़ी इसकी ब्राइटनेस में कम करता हूँ ताकि आपको इसके जो कॉलम है वो दिख सके। देखो अब यहाँ आपको थोड़ा, मेरे क्या लाइटिंग का थोड़ा इश्यू है, तो फिर भी आपको ये दिख रहा होगा कुछ लाइनें जैसे है ना चौकड़ी टाइप की, जैसे छोटे बच्चों की कॉपी नहीं होती वो चौकड़ी वाली, गणित के लिए गिनती पहाड़े लिखने के लिए, तो वैसे जो है ना इसमें ऐसे चौकड़ी बनी रहती है। एक तरफ ये ए बी सी डी होती है, ए बी सी डी ई एफ, ये जो आधा कॉलम है इसके लिए, और ये जो खड़ा कॉलम है इसके लिए 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। इसको हम बोलते हैं रो। ये जो खड़े कॉलम है रो बोलते हैं इसको, और ये जो आधे हैं इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, अब इसमें आप देख पा रहे हैं एक्सेल में वही फाइल मेन्यू है, होम बटन है, इंसर्ट है, ड्रा है, पेज लेआउट है, फार्मूला है, डाटा है, रिव्यू, व्यू, हेल्प इस है। तो अब आपको पूरा एक्सेल सीखना है तो 10 15 दिन 20 दिन लगते हैं, प्रैक्टिकल होता है, डेली 1 2 घंटा पढ़ते हो। यहाँ कंपटीशन एग्जाम में से पूरा एक्सेल का सवाल नहीं आते, मोटा मोटे सवाल पूछते हैं। भाई फार्मूले का पूछ लिया, प्रिंट वगैरह शॉर्टकट की का पूछ लिया, शीट वगैरह का पूछ लिया, चार्ट का पूछ लिया, तो हम उसी प्रकार के चीज़ों पे जाएंगे। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, जैसे आप थोड़ा समझने का प्रयास करें। फिर जैसे फाइल मेन्यू पे हम टच करेंगे तो वही एम एस वर्ड में वैसे इसमें आ जाएगा न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। होम पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखो अभी होम पे क्लिक हो रखा है, तो ये जैसे इस प्रकार के ये फॉन्ट आ गया, बोल्ड करना, तिरछा करना, आई मतलब इटालिक तिरछा करना, यू मतलब अंडरलाइन करना, ये फॉन्ट का कलर रेड, ये हाईलाइट करना, ये फॉन्ट से संबंधित सारा हो गया। ये कट कॉपी वगैरह का हो गया, ये फॉन्ट को, अक्षरों को, पैराग्राफ को बीच में रखना वगैरह। व्रैप टेक्स्ट क्या है, ये देखो यहाँ दे रखा है ए बी सी। व्रैप टेक्स्ट का मतलब हो गया, जैसे मैंने यहाँ लिखा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ये मुझे मान लो ऐसे नीचे जैसे कुल टेस्ट ये है यहाँ पे। अब कुल टेस्ट या तो एक ही लाइन में आता, कुल और टेस्ट नीचे कैसे आया, तो इसको सिलेक्ट किया और व्रेप पे दबा दिया। मर्ज एंड सेंटर ये क्या है, मर्ज का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ अलग अलग कॉलम थे, यहाँ देखो ये बॉक्स है 1 2 3, ये चौकड़ियाँ सी दिख रही होगी, तो ये यहाँ चौकड़ियाँ सी थी, तो इसको सिलेक्ट किया और मर्ज कर दिया, तो वो लाइन सारी जो लाइन कॉलम थे वो हट गए और एक कॉलम बन गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का यहाँ से यहाँ तक एक कॉलम बन गया। मर्ज और सेंटर, सेंटर का मतलब बीच में ला दिया। ठीक है, बाकी इधर कुछ और है, ये इंसर्ट डिलीट वगैरह का। इंसर्ट पे हम दबाएंगे तो जैसे कुछ इसके अंदर चीज़ें और लानी है तब काम आता है। ड्रा में पेन वेन चलाने के लिए। पेज लेआउट, पेज को देखना है कि आड़ा या जैसे खड़ा, तो आड़ा है तो लैंडस्केप, खड़ा है पेज तो पोर्ट्रेट, जो मैंने कल भी बताया था आपको। इस प्रकार से इसमें मेन मेन चीज़ें हैं। फिर अब इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अब यहाँ देखो ये मैंने ही तैयार किया है एक्सेल में,
जैसे यस गुरु ऐप नाम लिख दिया, लोगो ले आया, ये ले आया, ये कर्मचारी चयन बोर्ड लिख दिया, रीट मेंस 2026 अध्यापक ग्रेड थर्ड परीक्षा, तो ये टाइपिंग करके लिखा। अब यहाँ कुछ एडिट करना होता है तो यहाँ पे वो दिखाता है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, तो आपको मैं बता भी देता हूँ कि रीट मेंस के लिए, अध्यापक भर्ती के लिए कुल 21 टेस्ट का प्लान किया है। 15 टेस्ट तो होंगे टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज हो गए। जैसे मान लो राजस्थान का भूगोल है तो उसको 3 भागों में बांट देंगे और हर संडे टेस्ट होगा। ठीक है, तो 3 संडे 21 दिन भूगोल ही भूगोल आपको पढ़नी है और 3 भागों में करनी है। उसके बाद में इतिहास कला संस्कृति को मतलब 2 या 3 भागों में बांट दिया। फिर जैसे RTE एजुके राइट टू एजुकेशन, उसको एक टेस्ट हो गया। सूचना प्रौद्योगिकी का एक हो गया। करंट अफेयर के 2 ले लिए। शैक्षिक परिदृश्य का एक हो गया। ऐसे करते करते 15 टेस्ट तो होंगे 200 क्वेश्चन के, यानी 1500 क्वेश्चन का अभ्यास हो जाएगा आपके। जैसे महीने में 4 संडे हो गए, अगले महीने 5 हो गए, तो 10-11 तो 2 महीने में हो गए। फिर अगले महीने, तो ऐसे करके जनवरी 15 जनवरी तक ये टेस्ट, यानी उससे पहले पहले निपट जाएंगे। 17 जनवरी को हम एग्ज़ाम माने तो उससे पहले पहले 15 तो ये हो गए, 6 हो गए बड़े टेस्ट, उनको हम कंटिन्यू कर देंगे। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेंगे। अगर आप ऑनलाइन है तो यस गुरु एप्लीकेशन पे है, और ऑफलाइन जो है तो वो आपको मिलेगा अ, अपने यहाँ सेंटर पे बताता हूँ आप। तो वो यस गुरु जो लाइब्रेरी है वहीं पे जो है ये टेस्ट ऑफलाइन मोड में भी होगा। तो आप सुजानगढ़ या आसपास के हैं तो आप ये टेस्ट देने के लिए संडे संडे आ सकते हैं। प्रयास करेंगे टाइम 11 बजे रखें, 11 से 1, 2 घंटे हुआ। केवल जीके वाला पार्ट है, जीके मनोविज्ञान करंट अफेयर उसे ना सब्जेक्ट को छोड़ के, बाकी जो 85 क्वेश्चन यानी लगभग 160-70 नंबर का L1 L2 दोनों के लिए उपयोगी रहेगा। तो चलो ये बात होगी। अब अपन आ जाते हैं आगे कि MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ना बिल गेट्स वाली, जिसका विंडो भी है, उसके द्वारा विकसित एक स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर है। इसको स्प्रेड शीट बोलते हैं। स्प्रेड शीट मतलब इस प्रकार के उसमें आपको कॉलम बने हुए मिलेंगे, इनको बोलते हैं कॉलम। और ये जो आडे हैं इनको बोलते हैं रो। अब यहाँ साइड सीन रो की हाइट भी हम सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो ज़्यादा चौड़े करने हैं तो कर सकते हैं, ऊपर वालों को भी आगे पीछे खिसका सकते हैं, पतले छोटे ऐसे। यह डाटा का विश्लेषण, गणना, तालिकाएं बनाना, चार्ट तैयार करने के प्रयोग होता है। एक्सेल वर्कबुक में इसको क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं। कई वर्कशीट होती है। कैसे? जैसे देखो, जैसे मान लो ये एक पेज है, अब मुझे दूसरे पेज में कुछ और करना है, तो यहाँ देखो सीट 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ प्लस में मैं दबाऊंगा तो आ जाएगा सीट 2, वो एकदम खाली आएगी। तो एक ही फाइल के अंदर ये एक सीट हो गई, दूसरी ये और हो गई, तीसरी और हो गई, और ये आगे है ना, ये से इसको आगे ले जाई जाओ भले ही, कोई अंत ही नहीं है इसका। अंत तो है पर बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ये पेज होता है। अपने को जितना प्रिंट करना होता है तो उसको सेलेक्ट कर लो, उतना उतना प्रिंट हो जाता है। दूसरा, प्रत्येक वर्कशीट पंक्तियों यानी रो और स्तंभ, ये बताया ना, स्तंभ का मतलब क्या होता है? स्तंभ नहीं होते का पिलर, ये स्तंभ दंड आरेख वगैरह, तो ये स्तंभ, और ये आडी लाइनें हो गई रो। ये इधर जा रही है वो रो है, ठीक है। जैसे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर होता है, अक्षांश और देशांतर होते हैं, पृथ्वी को बांटा हो ना, वैसे ही इसको बांट रखा है। रो जो है वो नंबरों से, और कॉलम है वो अक्षरों से। ऊपर ABCD लिखा हुआ है, ऊपर वाली फाइल में देखा, इधर 1 2 3 4 लिखा हुआ है। तो इक्वेशन यहाँ से बनेंगे, बन सकते हैं ABCD ऐसे। प्रत्येक सेल की यूनिक पहचान होती है, जैसे A1 B5। कैसे? जैसे देखो, इधर अपन ने लिया कि मान लो कुछ लिखा हुआ है, तो जैसे यहाँ पे मान लो ये L है, L वाला कॉल, ये तो क्या मैंने इसको मर्ज कर दिया, एक में कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ मान लो M है, यहाँ मैंने 11 लिखा, तो 11 कहाँ लिखा हुआ है? M का, इधर से M है और इधर से 7 नंबर है। जैसे चेस में होता है, शतरंज में, या जैसे अक्षांश देशांतर में होता है किसी देश का, तो वैसे ही कभी ये 11 नंबर कौन से में कि M7, तो वो इसकी पहचान होगी ना एक तरह से। तो प्रत्येक सेल, सेल का मतलब ये एक जो डब्बा है, ये एक सेल हो गया, इसका एक कोशिका हो गई, एक इसका हिस्सा हो गया। फॉर्मूला बार, ऊपर एक बटन था फॉर्मूला, उसमें गणनाओं के लिए फार्मूले लिखे जाते हैं। एक्सेल में क्या है, जैसे मान लो आपने कोई रुपए लिखे, मान लो स्कूल की फीस है आपने ली,
या आपका कोई खर्चा आपने लिखा इसमें इसमें इसमें, फिर आपको जोड़ना है। तो सिलेक्ट किया और ऊपर एक पहले फॉर्मूला होता था, सम लिखो फिर उसमें कुछ लिखो। आजकल तो क्या है, इसमें भी ऑटोमेटिक हो गया, अब तो एआई का जमाना है। तो सेलेक्ट करते ही सीधा ऑप्शन आ जाता है जोड़ का, तो सीधा जुड़ जाता है। सम यानी जोड़ना, A1 A5 किसको जोड़ना है, एवरेज निकालना है, इफ वगैरह, वी लुक अप आदि आम फार्मूले हैं। ऑटो सम से तुरंत जोड़ दिया जाता है। एक्सेल में ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके शीट में आ चुका है और आता रहता है, और फोर्थ ग्रेड में वाली किताबें मैंने दे रखा है पहले से ही। डॉट XLS और XLSX फॉर्मेट याद रखना। एक्सेल सीट है तो डॉट XLS फाइल के आगे लेकर आता है। कैसे, जैसे आप पीडीएफ तो आप सब जानते हो कि सर इसकी पीडीएफ दे दो, तो पीडीएफ के आगे लिखा रहता है ना डॉट PDF। फोटो खींचते हो आप, उसके लग रहा है डॉट JPG। ये प्रकार होते हैं, ऐसे ही इसकी जो फाइल बनती है पीडीएफ में भी सेव हो जाती है, वो अलग बात है, परंतु जो मूल फाइल है वो डॉट XLS या फिर XLS फिर आगे एक X और लगा दो, ये होता है। चार्ट विकल्प से डेटा को विजुअली दर्शाया जा सकता है। अब इसमें ये जो क्लास है, तो इसके फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपके करवा दूंगा और टेस्ट भी ले लूँगा इसका मैं, निःशुल्क रहेगा वो। यस गुरु एप्लीकेशन पे लगा देंगे, इसके क्वेश्चन बना के मैं टेलीग्राम पे सूचित कर दूंगा आपको, तो आप प्रैक्टिस भी कर लेना। और ये जो पीडीएफ पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी ना, 28-30 पेज के 9-10 पेज हो गए, फिर 5-10 पेज का कुछ और मैटर करूँगा, फिर 30-40 पेज। तो ये अभी तो ऐसे खुला खुला करवा रखा आपको समझाने के लिए, फिर उसको सही सेट करके 10 एक पेज का मैटर जो पीडीएफ के रूप में आपको दे देंगे, आप प्रिंट आउट भी उसका निकाल सकते हो, टेलीग्राम पे भेज दें। तो चार्ट विकल्प से डेटा को विजुअली दर्शाया जा सकता है। चार्ट का विकल्प आता है उसमें, सेल मर्ज व्रैप टेक्स्ट हमने बताया था, सेल मर्ज। जैसे मान लो कर्मचारी चयन बोर्ड नाम लिखा, वैसे तो टुकड़ों में आ रहा था अलग अलग बॉक्स में, तो एक में करना है तो एक में। व्रैप टेक्स्ट जैसे ऊपर के बजाय आधा ऊपर आधा नीचे लेना है, तो वैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग जैसे फीचर उपलब्ध है। फिल्टर और सॉर्ट से डाटा को छांटा और व्यवस्थित किया जा सकता है। डाटा का मतलब क्या होता है, आंकड़े। ये डाटा वो नहीं जो कई बार लग जाता है कि डाटा लग गए, हाँ, नाले के लग जाता है, कई बार जल्दी जल्दी खाते तो मुंह में लग जाता है, वो डाटा नहीं। पीवोट टेबल से जटिल डेटा को सारगर्भित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। शीट टैब से विभिन्न वर्कशीट को एक्सेस किया जाता है। ये कुछ बटन है। कंट्रोल प्लस, ये हम कोलन दबाते हैं, एक तो दो बिंदु होता है, एक कोमा और ये बिंदु होता है। कंट्रोल बटन है कीबोर्ड में एक, और फिर एक वो बटन है, इन दोनों को दबाते हैं तो क्या होता है, वर्तमान तारीख। और कंट्रोल के साथ में ये दो बिंदु वाला दबाते हैं, कीबोर्ड में होते हैं बटन, आपके ध्यान में होगा कीबोर्ड तो आप देखते ही हो, दिखाता रहता हूँ और दिखा देता हूँ मैं। देखो ये जैसे वाइट थोड़ा छोटा रह गया, ये कंट्रोल बटन है, और इधर यहाँ कहीं वो जो है ना वो कोमा वाला है। दोनों को साथ दबाने से क्या होता है, दोनों को साथ दबाने से तारीख और जो समय है ना वो आ जाता है। उसके बाद में सीज पेन्स, हेडर को स्थिर रखा जाता है। हेडर और फुटर आप जानते हैं, हेडर ऊपर कुछ लिखा हुआ, ये फुटर नीचे लिखा हुआ। ये हेडर देखो, ये टेलीग्राम जीके बाई मुकेश का ये हेडर हो गया। डाटा वैलिडेशन से सेल में डाले जा सकने वाले डाटा को नियंत्रित किया जा सकता है। फार्मूलाज टैब से विभिन्न गणनात्मक कार्यों के विकल्प मिलते हैं। यानी फार्मूला जो टैब है ना, टैब आप जान गए ना, ये ऊपर वाले जो टैब बटन बोलते हैं इनको, ये देखो ये रहा फार्मूलाज। इसमें विभिन्न प्रकार के जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि के फार्मूले हैं। उसके बाद MS एक्सेल का पहला संस्करण 1985 में हुआ, एक्सेल 85। वैसे भी एक्सेल, सर्फ एक्सेल, दाग निकाल दे जिद्दी, आता है ना 10 रुपए का पाउच, तो आप 5 रुपए का याद रख लो, 5 रुपए का पाउच, तो 85 लास्ट में 5 है क्योंकि वो एक तयासी था विंडो ऐसे। MS एक्सेल में नेम बॉक्स से चयनित सेल या रेंज का नाम दिखता है। गोल सीक एक विश्लेषणात्मक टूल है। प्लेस फिल फीचर डेटा को स्वतः भरने का स्मार्ट तरीका है। हाइपरलिंक, ये आपको पता होगा, किसी वेबसाइट या फाइल से लिंक जोड़ा जा सकता है। जैसे ही आप मैंने कह दिया कि आप यहाँ टच करेंगे तो वो दूसरी फाइल या दूसरा कोई लिंक, एप्लीकेशन, व्हाट्सएप आदि खुल जाएगा।
एक्सेल में वर्कशीट की अधिकतम पंक्तियां 10 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख हो गया 10,48,576। ओहो इतनी देखो पंक्तियां हैं 10 लाख। और स्तंभ जो है ना वो कॉलम वो है 16,384 होते हैं। तो वो पेज तो तभी तो मैंने कई बार ऐसे देखते हैं आगे सरकाते जाओ खत्म ही नहीं होते। तो फिर वो लास्ट में फिर ये देखो इतनी संख्या होती है तो क्या खत्म। प्रोटेक्ट शीट ये एक आता है या वर्कबुक, शीट कह दो या वर्कबुक कह दो, उससे डाटा को एडिटिंग से सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये MS वर्ड में भी है। इंसर्ट फंक्शन आता है, FX मतलब फंक्शन, बटन से किसी भी फार्मूले को आसानी से जोड़ा जा सकता है। ट्रैक चेंजेस से एक्सेल फाइल में हुए परिवर्तनों की निगरानी की जाती है। कस्टम लिस्ट से अपनी पसंद के अनुसार डेटा क्रमबद्ध किया जाता है। कस्टम का मतलब यही होता है कि आप अपने अनुसार उसको कस्टमाइज कर लो पसंद का। एक्सेल को डेटा का विश्लेषण, वित्तीय रिपोर्टिंग, जैसे मान लो आप बजट आता है तो बजट आप देखते हो ना, आर्थिक समीक्षा देखते हो, उसमें होते हैं ना विभिन्न प्रकार के चार्ट वगैरह बने हुए हैं, वो बजटिंग, MIS रिपोर्ट आदि के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। अब जैसे इसमें कई प्रकार के चार्ट होते हैं, जैसे ये कॉलम है, इसमें जो चार्ट है उसके भी ये कुछ प्रकार है जैसे आप देख पा रहे हैं। एक तो ये कॉलम चार्ट होता है, ये एक्सेल में बन जाता है। ये इस प्रकार के दंड जो तैयार किए जाते हैं इसमें आप देखते हैं जनगणना वगैरह के डाटा है, इकोनॉमी के हैं, अलग अलग क्षेत्र वगैरह दिखाए जाते हैं, व्यापार वगैरह का और का, तो इस टाइप का आप देखते हैं जनगणना है और है। ये पाई चार्ट है, इसमें प्रतिशत जैसे मान लो यूजेज है। अब जैसे कह दिए कि भाई परंपरागत ऊर्जा स्रोत इतने % है, अक्षय ऊर्जा स्रोत इतने हैं, सौर ऊर्जा इतना है, तो ऐसे ये लाइन भी अलग अलग, जैसे 2021 में ऐसे रहा, 23 में ये रहा, 24 में, तो अलग अलग कलर के। तो ये सब क्या है, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, ये चार्ट के प्रकार है। ये बार चार्ट है ऐसे आगे जो है वो, और ये एरिया चार्ट है, एरिया, और ये है कॉलम लाइन, यानी कॉलम भी है प्लस लाइन भी है। तो वो जो खड़े जो चौकड़ी होती है, खड़ी चौकड़ी, उस उनको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। और ये जो आडी होती है उनको बोलते हैं रो, ये आप ध्यान रखना। और इसमें आगे अपन चलते हैं। एक्सल, MS एक्सल में कुछ क्वेश्चन है, जैसे MS एक्सल में एक फार्मूला शुरू करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बराबर का जो चिन्ह है ना, ये काम में लिया जाता है। कीबोर्ड में एक चिन्ह होता है बराबर का। किसी सेल रेंज जैसे A1 और A10, A1 A10 आप समझ गए ना। जैसे A1 ऊपर देखते हैं, ऊपर था वो A1, जैसे ये A1 और A10 आप समझ गए। जैसे मान लो यहाँ संख्या लिखी हुई है, इनका योग करना है, तो A1 ये कॉलम हो गया और A10 जो है ये 10 कॉलम हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का, तो इस प्रकार से कॉलम और रो का क्या है, ये जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे पूरी लिस्ट है उसको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो सम जो है, सम सम का मतलब जोड़ना होता है, एड भी जोड़ना होता है। तो ये सम और फिर कोष्टक में वो बताना होता है कि भाई A1 कोलन A10 ऐसे लिखते हैं तो जोड़ देते हैं। पर आजकल लिखने वाला भी सिस्टम गया, अब तो AI का ज़माना है। औसत निकालने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, एवरेज। वो नाम ही है। अब आप सोचो कि औसत के लिए एवरेज तो क्या होगा, पढ़ा हुआ नहीं होता है ना, तो ऐसा लगता है कि इतना सरल तो क्या होगा। तो बराबर वाला ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। एक रेंज में सबसे बड़ी संख्या खोजने के लिए कौन सा फंक्शन है, तो मैक्स, मैक्स मतलब मैक्सिमम। सबसे छोटी संख्या मिनिमम, तो MIN मिन। ये ऐसे जो है वो कोई बड़ी संख्या छोटी संख्या। तो ये हुआ एक्सल। तो हमने वर्ड पढ़ा, एक्सल पढ़ा, क्योंकि मोटा मोटी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। अब हम देखते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का प्रयोग आप भाई आपने खुद ने चलो किया होगा, नहीं किया होगा, परंतु आपने देखा जरूर है। बहुत सारे टीचर्स जो है पावर पॉइंट की स्लाइड पढ़ाते हैं। स्लाइड का क्या मतलब हुआ, जैसे पेज ही हो गया ना सीधा सीधा। मान लो एक पेज है तो वो एक स्लाइड ही हो गई। अब जैसे देखो ये पेज है, तो ये हो गया पोर्ट्रेट, ये हो गया लैंडस्केप, ठीक है, खड़ा और आड़ा। अब जैसे ये एक पेज मैंने आपको दिखाया, ठीक है, फिर इसको हटा लिया, ये दूसरा दिखाया, तो एक तरह से एक स्लाइड ही हो गई। तो प्रत्येक पेज की एक स्लाइड तैयार हो जाती है, फिर उसको आगे से आगे जो है वो खिसकाया जाता है। और कई बार जैसे प्रेजेंटेशन देनी हो, कोई प्रोजेक्ट बताना हो, कोई ट्रेनिंग वगैरह होती है,
तो ज़्यादातर ये जो है ना पावर पॉइंट की स्लाइड में होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तो ये आड़े से पूरे स्क्रीन पे आ जाती है, फिर आगे निकालना भी आसान होता है, जैसे बटन जो है वो रिमोट का। फिर क्या एक पॉइंटर और होता है, जिससे वो दूर है तो पेन नहीं चलाते तो लाइटर से डालते हैं कि ये यहाँ चल रहा है। और अब तो और फंक्शन हो गए आजकल, तो डिजिटल बोर्ड हो गए और हो गए। उसके अलावा पावर पॉइंट में जैसे स्लाइड आती है तो थोड़ी डिज़ाइन भी लगा सकते हैं, जैसे मान लो BF स्किनर है, तो अपन बटन दबाएंगे तो ये नाम ऐसे इधर से ऐसे ऊपर से आके गिरेगा, ऐसे लगेगा ऊपर से आके गिरा है, या फिर से साइड से आएगा, उधर से आएगा। आवाज़ें भी जोड़ सकते हैं, उधर से आया सर की आवाज़ आई, कोई चीज़ ऊपर से आके गिरी खन की आवाज़ आई। ये पुस्तक है जैसे मान लो, तो अब इसकी ये डिज़ाइन मैंने खुद नहीं सेट की है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे इसको, जैसे आप देख रहे हैं, देखो इसके नीचे थोड़ी थोड़ी परछाई भी दिख रही है, देखो नीचे ये चीज़ें। तो ये इसमें इफेक्ट आते हैं अलग अलग। इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया, ठीक है, साइड में हल्का हल्का ऐसे जो लाइट सी कर दी। तो ये सब इसी के अंदर फंक्शन है, ये सारे वर्ड में भी है और पावर पॉइंट में भी है। मुख्यतः स्लाइड के काम आता है पावर पॉइंट, तो MS माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अभी इसके बटन को भी आप देख लो, जैसे ये साइड वाले जो पेज है ना, इनको बोलते हैं स्लाइड। इधर ये दिखा रहा है एक साथ, ये बीच में आ रहा है, ठीक है, जो हम जितनी चाहे स्लाइड इसमें ले सकते हैं। ये फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन। एनिमेशन जो वो इधर उधर से आना, और वो स्लाइड शो, रिकॉर्ड। स्लाइड शो वाला मैंने ऑन करके स्क्रीनशॉट लिया है, इस बटन पे क्लिक किया तो इतने सारे खुल जाते हैं। स्लाइड शो शुरू से करना है क्या, तो पहला पेज, दूसरा पेज, थोड़ा रुक रुक के आता है, तीसरा पेज। हम जितना टाइम देगा ना, 5 सेकेंड 10 सेकेंड, उतनी देर बाद आएगा। फ्रॉम करंट स्लाइड, कस्टम स्लाइड शो, सेटअप स्लाइड शो, हाइड स्लाइड, ये सब इस चीज़ें काम आती है। मॉनिटर, इसमें एक मास्टर स्लाइड भी होती है ऊपर, उसमें एक डिज़ाइन चेंज करती है तो सभी में चेंज हो जाएगी, ताकि मान लो हर में बार बार वो बदलना नहीं पड़े। तो ये इसका मेन स्क्रीन हो गया, ऊपर वालों को मेन्यू बोलते हैं। तो ये नीचे टास्क बार है, ठीक है, और ये स्लाइड है, ये पूरा पेज है। इसे आगे चलते हैं, तो आपको मेरे ख्याल से स्क्रीन पे लिखा हुआ तो क्लियर दिख ही रहा होगा साइज वाइज, ठीक है। अब देखो, MS पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन यानी आपको अपना कोई प्रोजेक्ट दिखाना है, अपनी कोई बात बतानी है, कोई ट्रेनिंग देनी है, तो उसमें काम आता है। इसका उपयोग स्लाइड शो के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। पावर पॉइंट की फाइल को प्रेजेंटेशन बोलते हैं, या .ppt, याद रखना PPT। नॉर्मल PPT बोलते हैं कि भाई ऑनलाइन पढ़ाना होता है तो PPT तैयार करनी पड़ेगी, जैसे कहते हैं ना। और .pptx, अब मैं क्या करता हूँ, पावर पॉइंट में कम ही करता हूँ, उसमें क्या है, थोड़ा झंझट है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा, तो मैं MS वर्ड का ही ज़्यादातर यूज़ कर लेता हूँ। कई बार पावर पॉइंट में भी करते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन के और करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तो पहला स्क्रीन पे आ गया, नेक्स्ट दबाया, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, फुल जूम करके, ऊपर पर्सन, नीचे 4 ऑप्शन, साइड में कोई फोटो। तो कई बार पावर पॉइंट भी काम में लेता हूँ। तो PPTX इसको कहते हैं। प्रत्येक स्लाइड में, स्लाइड मतलब प्रत्येक वो एक पेज है, स्लाइड है ये, ठीक है। इसमें टेक्स्ट होते हैं यानी अक्षर, चित्र भी ले सकते हैं, वीडियो भी ले सकते हैं, ग्राफ, चार्ट आदि जोड़े जा सकते हैं। ये साइड में जैसे देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, और दिखा देते हैं, देखो डार्क करके, जैसे ये वापस वो ये स्लाइड। अब स्लाइड किस टाइप की लेनी है आपको, तो टाइटल है ना, टाइटल एंड कंटेंट, ऊपर टाइटल आ गया, नीचे कंटेंट आ गया, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, एक इधर दो, तुलनात्मक पढ़ाना हो, ठीक है, कंपेरिजन, ओनली टाइटल, ब्लैंक। ब्लैंक लो तो आप अपनी मर्जी से इधर उधर डाल सकते हो। ये कुछ बने बनाए फॉर्मेट है, जिनको टेम्पलेट बोलते हैं, या थीम भी बोलते हैं, ऑफिस थीम, लेआउट, लेआउट भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग नाम है ये, ठीक है, इनके, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद में डिज़ाइन टैब से स्लाइड का लेआउट और थीम बदला जा सकता है। तो डिज़ाइन, ये डिज़ाइन टैब है, और यहाँ डिज़ाइन से हम क्या कर सकते हैं, इसका लेआउट बदलना है। जैसे मान लो आपको 2 कॉलम एक इधर रखना है, तो ऑलरेडी बने बनाए आते हैं, आपको बनाना नहीं पड़ता उसमें। ट्रांजेक्शन विकल्प से स्लाइड के बीच एनिमेटेड बदलाव जोड़े जाते हैं। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन से। एनिमेशन टैब से, मैंने दिखाया था ना ऊपर, एनिमेशन टैब बोलते हैं उसको, टैब। स्लाइड में मौजूद वस्तुओं पर प्रभाव डाले जाते हैं, इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब, जैसे आप देखते हैं कि पेज आता है तो उधर से खिंच सकते हुए उधर आता है, या कई बार ऐसे पेज है तो ऐसा लगता है ऐसे घूमते हुए आपको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे पलटी मारते हुए, या एक पेज के अंदर दूसरा पेज ऐसे घुस रहा है, वो सब सारे इफेक्ट बोलते हैं उनको। स्लाइड शो टैब से पूरी प्रेजेंटेशन को स्क्रीन पर क्रमबद्ध रूप से दिखाया जाता है। स्लाइड शो बटन दबा देते हैं,
तो पूरा फुल स्क्रीन हो जाती है, पहला पेज आ गया, फिर दूसरा आ गया, अपन बटन दबाते जाएंगे, एंटर वगैरह, या एक टाइम सेट कर देंगे। वैसे नोट्स पेन में प्रस्तोता यानी प्रेजेंटर यानी जो प्रस्तुत कर रहा है के लिए नोट्स जोड़े जा सकते हैं। यानी वो नोट्स क्या है, आपको नहीं दिखेंगे स्क्रीन पे, नीचे जैसे मान लो मेरे सामने कंप्यूटर है तो उस पर दिखते रहेंगे, तो वो खुद को तो नीचे लिखा हुआ एक्स्ट्रा दिखता रहेगा, और आम पब्लिक को केवल स्क्रीन का दिखता रहेगा। जैसे मान लो केवल क्वेश्चन है, नीचे नोट्स उनके उत्तर लिखे हुए हैं। तो ये सब इंसर्ट टैब से चित्र, स्मार्ट आर्ट, वीडियो, टेबल, तो इंसर्ट का मतलब शामिल करना, तो इससे कोई भी चीज़ इसमें जोड़नी है तो इंसर्ट बटन। पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड होती है, जो मेन स्लाइड होती है, उसका उपयोग सभी स्लाइड पर एक जैसा डिज़ाइन लागू करने के लिए। मान लो मुझे क्वेश्चन का डिज़ाइन चेंज करनी है, ऑप्शन तो अलग अलग है ही, क्वेश्चन की डिज़ाइन चेंज करनी है तो मास्टर स्लाइड में चेंज करोगे तो सभी में हो जाता है। 3 आवर्स टाइमिंग, इधर से स्लाइड शो की अवधि तय की जा सकती है, टाइमिंग नाम है। तो हाइपरलिंक, आप जानते हैं किसी चीज़ में जोड़ना, जैसे मान लो मैंने कहा आपसे, मैं भेजूंगा टेलीग्राम पे भी, जैसे हम किताब का कई बार कहते हैं कि भाई ये पुस्तक है, और नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ टच करें, ऑनलाइन ऑर्डर के लिए टच करें, बस टच ही करना है। टच करते क्या होगा कि हमने उसमें हाइपरलिंक लगा रखा है दूसरी चीज़ का, तो हमने उसमें व्हाट्सअप नंबर जोड़ रखे हैं, जैसे आप टच करोगे सीधा वो व्हाट्सअप खुल जाएगा अगले का कि हाँ भाई ये किताब भेजनी है। किताब के बारे में विद्यार्थी पूछ रहे हैं अक्सर, इसमें 120 पेज है, 110 इसका मूल्य है, और 9 पेपर है इसमें। इसमें जीके, मनोविज्ञान, आईसीटी सारे क्वेश्चन है सब्जेक्ट को छोड़ के। 9 पेपर कौन से, पीवाईक्यू, सफलता का आधार, आए हुए क्वेश्चन देखने जरूरी होते हैं, ताकि आपको पता लगे कठिनाई का स्तर क्या चल रहा है, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, किस टॉपिक से। और उनको याद करना भी जरूरी होता है, क्योंकि वैसे उस टाइप के या वो पर्सन, फिर उनकी व्याख्या बहुत शानदार की हुई है, तो उपयोगी पुस्तक रहेगी ये L1 L2 दोनों के लिए। 8 पेपर L2 के, एक पेपर L1 का, 9 पेपर जो है 2022-23 में हुए वो इसमें डाल रखे हैं। तो कोई भी पुस्तक भंडार पे आप नाम लिखवा देना, बता देना, मिल जाएगी, या फिर ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। तो ये हाइपर लिंक और एक्शन बटन से स्लाइड को इंटरएक्टिव बनाया जा सकता है। स्लाइड शॉर्टर व्यू से सभी स्लाइड को एक साथ व्यवस्थित किया जा सकता है। शॉर्टर व्यू साइड में छोटे छोटे दिख जाती है। रीडिंग व्यू से स्लाइड को बिना फुल स्क्रीन मोड के दिखाता है कि आप केवल रीडिंग कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। F5 की से पूरी स्लाइड शो शुरू की जाती है। ये क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। F5 ही आपको याद रखना है, F5 से स्लाइड शो शुरू। 5 आप याद रख लेना, ऐसे हाथ से रहा कर देना, हाँ ऐसे ऐसे याद रख लेना, चलो स्लाइड शुरू, तो ये 5 F5। वैसे इसका मतलब हो गया फंक्शन की। फंक्शन की, ये आज एक दूसरा कीबोर्ड मैंने और रख लिया, इसमें देखो आपको मैं नज़दीक ले जाके दिखा देता हूँ, यहाँ से ठीक रहेगा। ये ऊपर बटन है ना, F1 2 3 4 5, फंक्शन की बोलते हैं। इधर ये कंट्रोल बटन है, ये अल्टर बटन है, ये विंडो का बटन है, ये भी एक फंक्शन का बटन है। ये एंटर बटन है, ये स्पेस बटन है, ये ABCD है। ये कई नए विद्यार्थी सोचते हैं कि ढंग से क्यों नहीं, ABCD क्रम से क्यों नहीं जचा रखी, ASDF ये बीच में क्यों है। इसका कारण ये है कि हम अक्सर यूज करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि ज़्यादा जो काम आते हैं वो अक्सर बीच में रहते हैं, और जो कम काम आते हैं वो ऊपर नीचे हैं। तो अंगुलियाँ ASDF पे रहेगी, और 4 अंगुलियां JKL और कोमा पे रहेगी। ये छोटे वाली अंगुली इस पे, JKL कोमा, 2 अक्षर बीच में खाली रहेंगे, अंगूठा स्पेस पे रहेगा। तो इस प्रकार से वो टक 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 टाइपिंग होती रहती है। ये न्यूमेरिकल बटन बोलते हैं इनको, जोड़ वाले। ये अल्फ़ाबेट्स ABCD वाले। ये टैब, कैप्स लॉक, टैब से वो आगे खिंच सकता है कोई चीज़, कैप्स लॉक से बड़े अक्षर आते हैं, नहीं तो छोटे आते हैं, ABCD छोटी बड़ी। शिफ्ट बटन से केवल एक पर्टिकुलर बटन को बड़ा करना है, जैसे S बड़ा लिखना है, D बड़ा लिखना है, शिफ्ट दबा के। तो ये सब इसमें ये वॉल्यूम के बटन है। एस्केप, किसी से बाहर आना है, एंटर, अंदर एंटर करना है। तो ये ऐसे सब जो है ये कीबोर्ड है। तो बेसिक जानकारी आपको आनी चाहिए, या होगी मेरे ख्याल से, पर हमारा तो बताना जो है वो फ़र्ज़ है। तो ये यहाँ पे अपन चल रहे थे स्लाइड मास्टर से। फॉन्ट, फॉन्ट यानी अक्षर, जो अक्सर है, बैकग्राउंड और टेम्पलेट यानी जो डिज़ाइन है, ये सभी स्लाइड पर एक जैसा रखा जाता है स्लाइड मास्टर से। पावर पॉइंट में ऑटो कंटेंट विजार्ड पुराने वर्जन में गाइडेड प्रेजेंटेशन बनाने के लिए था, ऑटो कंटेंट।
पावर पॉइंट को पहली बार 1990 में रिलीज किया गया था। पावर, तो ओ है ना, ओ तो 90 ऐसे याद रख लेना ट्रिक से, और क्या। तो वो एक 85 था। यह शैक्षिक, कॉरपोरेट यानी उद्योग वगैरह, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, सेमिनार, प्रेजेंटेशन के लिए उपयोगी है। बड़ी स्क्रीन लगा दी, लैपटॉप पे रख लिया स्क्रीन बना के, और फिर आराम से आगे इसकाते रहो। ये कुछ और यहाँ आपको दिखाया, देखो जैसे क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं ऊपर। क्विक का मतलब ये सीधा काम कर जाता है। जैसे ऊपरी बटन है, जैसे ये अंडू का है, कोई स्लाइड का है, इसको टाइटल बार बोलते हैं। ऊपर वाला टाइटल है, ये पूरी टाइटल है लाल कलर वाली। और ये जो नीचे ना फाइल, होम, इनको बोलते हैं टैब बटन। टाइटल प्लेस होल्डर, टाइटल यहाँ रखा जाता है, प्लेस होल्डर बाकी चीज़ें रखी जाती है। स्लाइड एरिया है ये। आप ऐसे में सोचना भी सॉरी नाम याद रखना पड़ेगा, नहीं वैसे समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। स्लाइड थंबनेल पेन, ये पेन थंबनेल पेन है। थंबनेल दिखाई देता है किस पे क्या क्या है। नोट पेन, ये यहाँ पे आप नोट ऐड कर सकते हो, वो आपको ही दिखाई देगा, अगली स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। अगर आप लैपटॉप पे बैठे हैं, पीछे स्क्रीन चल रही है, तो आपको वो चीज़ दिखेगी, बाकी को नहीं दिखेगी। ये नोट, ये स्लाइड व्यू बटन, जूम, ये प्लस माइनस का, स्लाइड नंबर आ जाते हैं, या कितने नंबर है, थीम, ऐसे सब है। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या कहलाता है? .pptx। वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, ये याद रखना आप। सभी स्लाइड को एक साथ देखने और क्रम बदलने के लिए स्लाइड शॉर्ट व्यू का उपयोग होता है। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+M। न्यू एन नहीं है, एम है, ध्यान रखना। नई स्लाइड जोड़नी है, मान लो एक पेज है, दूसरा पेज और जोड़ना है, तो सीधा Ctrl+M। समझ गए ना? Ctrl+M का मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ कोने में कंट्रोल बटन है, इसको दबा के रखो, फिर M दबा दो एक बार, तो दबाते क्या होगा, नया पेज जुड़ जाएगा। वैसे भी आप मेनू में जाके भी जोड़ सकते हैं। और स्लाइड शो को पहली स्लाइड से शुरू करने के लिए F5, और वर्तमान स्लाइड से शुरू करने के लिए Shift+F5, ध्यान रखना। अब मान लो 100 स्लाइड है, शुरू से करना है F5। अब आप 50 स्लाइड पे थे और भूल से कंप्यूटर बंद हो गया, कोई और हो गया, अब आपको वापस शुरू करना है, तो आप F5 से तो पहली स्लाइड आएगी, फिर आगे निकालो। तो आपको वर्तमान में जहाँ बंद हुआ था, तो Shift+F5। शिफ्ट क्या है, यहाँ पे एक बटन है कीबोर्ड में, शिफ्ट, उसको दबाना है। ट्रांजिशन एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने का इफेक्ट है। ट्रांजिशन, जैसे एक स्लाइड के बाद दूसरी आई, तो वो किस प्रकार से आएगा, अगला पेज कैसे आएगा, ऐसे मुड़ते हुए ऐसे आएगा, धीरे धीरे से ऐसे समेट रहे हैं, या उधर से भाग के आएगा, है ना, मिक्स होता आएगा, कैसे आएगा। और एनिमेशन स्लाइड के ऑब्जेक्ट पर लागू होता है, ये ध्यान रखना। ट्रांजिशन और एनिमेशन, एनिमेशन तो जैसे मान लो इसके अंदर ही जैसे टाइटल है, वो ऊपर से आके गिर रहा है या घूमते हुए आ रहा है, ये हो गया। अब एक स्लाइड होगी, दूसरा पेज आ रहा है, वो किस प्रकार से आ रहा है, तो वो होगा ट्रांजिशन। और एनिमेशन है स्लाइड के अंदर। स्लाइड में टेक्स्ट या चित्र जैसी सामग्री जोड़ने के लिए उपयोग होने वाले डॉटेड बॉक्स को प्लेस होल्डर कहते हैं। ये है ना, जैसे ये डॉट डॉट से हैं। अब यहाँ पे आप क्या है, सीधे ही आपको मान लो ये दे रखा है कि भाई आपको सीधा ही कुछ लाना है, जैसे मान लो कोई चार्ट लाना है, डायग्राम लाना है, तो इन सब को, ये बीच वाले को क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर, की भाई यहाँ रख दो, ये स्थान है। और स्पीकर नोट्स प्रेजेंटेशन के दौरान प्रस्तुतकर्ता को दिखाई देने वाले सहायक बिंदु होते हैं, इनको बोलते हैं स्पीकर नोट्स। ये है ना नीचे नोट्स का लिखा हुआ था, नोट्स पेन ये। और किसी भी चुने हुए ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए शॉर्टकट Ctrl+D, डी मतलब डुप्लीकेट, तो ये तो आपको याद रह जाएगा। अब हम देखते हैं शॉर्टकट की। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके हीट में भी पूछा गया, हॉटग्रेड में पूछा गया, तो जहाँ कहीं भी कंप्यूटर होता है तो पूछे जाते हैं अक्सर, तो ये भी आप थोड़ा थोड़ा याद रख लो। ये है ना, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों में ही काम करती है की। तीनों में आप चला रहे हो तो काम, जैसे आपको नई फाइल खोलनी है, तो पहले फाइल में जाओ माउस से, फिर न्यू पे क्लिक करो, फिर होगी। तो इतना कौन करे, फास्ट काम करना है। कीबोर्ड पे अंगुलियां हैं, कंट्रोल दबाया छोटी वाली अंगुली से, और इस हाथ से एन दबा दिया, या इसी से Ctrl+N, टक आ गई न्यू फाइल। तो Ctrl+N, एन मतलब न्यू, नई फाइल खोलना। Ctrl+O, ओपन करना। ओपन का मतलब कोई पुरानी फाइल खोलनी है कंप्यूटर पहले से सेव, तो ओ। एस सेव करना, पी मतलब प्रिंट करना।
कंट्रोल पी। कंट्रोल जेड अंडू करना, जैसे आपने कुछ लिखा गलती हो गई, कंट्रोल जेड दबा दो। कंट्रोल वाई रीडू करना, नहीं गलती नहीं हुई थी, आपको लगा भूल से हो गया, वो पहले वाले ठीक था इसके बजाय, तो वापस रीडू कर दो। ठीक है। एक्स कट करना, कट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये नाम है यहाँ प्रिंट, अब मुझे इस नाम को यहाँ से हटा के यहाँ रखना था, तो कट किया तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पेस्ट किया यहाँ आ जाएगा। 2 बार 3 बार जगह जगह चाहे पेस्ट कर दो। कंट्रोल सी कॉपी करना, कॉपी करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये नाम है टेलीग्राम, अब मुझे यहाँ से इसको कॉपी करना है, तो इसको सेलेक्ट किया, बटन से कंट्रोल सी दबाया, अब इसको मुझे यहाँ नीचे और रखना है कहीं, तो यहाँ क्लिक किया कंट्रोल वी कर दिया, तो वहाँ पेस्ट हो जाएगा, दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। आप सोचोगे इतना करोगे इतने में तो लिख लेंगे, एक अक्षर तो लिख लोगे, पूरा पेज कॉपी करना हो तब। तो कंट्रोल सी कॉपी करना, कंट्रोल वी पेस्ट करना। पेस्ट का मतलब क्या है, वो टूथ पेस्ट नहीं है, पेस्ट का मतलब चिपकाना, चिपकाना मतलब वहाँ ला के छोड़ना। जैसे इस नाम को 10 जगह लिखना है, टेलीग्राम टेलीग्राम टेलीग्राम, तो कॉपी दबाया, फिर कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, टक 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 दबाते जाओ, एक बार कंट्रोल दबा देखो वी 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 ऐसे, तो वो पेस्ट होता जाएगा। कंट्रोल ए सब कुछ सेलेक्ट करना, यानी पूरी फाइल के सारे अक्षरों को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए। कंट्रोल बी बोल्ड करना, बोल्ड आप जानते हो ना, कोई अक्षर गहरा किया होता है, कोई फीका होता है, तो टाइटल जैसे क्वेश्चन को बोल्ड करना है और ऑप्शन फीके रखने हैं, तो सेलेक्ट किया कंट्रोल बी दबाया। कंट्रोल आई मतलब इटालिक, यानी तिरछा करना, कोई अक्षर ऐसे स्पेशल कोई बात होती है उसको तिरछा कर देते हैं ना, थोड़ा सा तिरछे होते हैं, इटालिक। यू अंडरलाइन करना, किसी को अंडरलाइन करना है तो सेलेक्ट करो पहले फॉन्ट को, फिर कंट्रोल यू दबा दो। ऊपर भी ऑप्शन होते हैं मेन्यू में भी, एफ यानी फाइंड करना, कोई आपको ढूंढना है, एच फाइंड और रिप्लेस करना है, कोई आपको नाम ढूंढा, जैसे आपको नाम ढूंढना है इसमें टेलीग्राम, स्पेलिंग गलत है प्रत्येक जगह, मान लो गलत हो गई, तो आपने पहले फाइंड किया, फिर उसको सही लिखा और कंट्रोल एच कर दो, तो सारी जगह नया नाम आ जाएगा उसकी जगह। F4 अल्टर, F4 अल्टर बटन होता है इसमें, ऊपर F4 होता है, ये दिखाई देते हैं आपको, ये अल्टर है, इसको दबाया और ऊपर F4 दबाया, तो सीधा कोई भी चीज़ खुली हुई है ना, कोई भी मेनू कोई भी काम चल रहा है वो बंद हो जाएगा, वो एक बंद, फिर दोबारा दबाओ दूसरा बंद तीसरा बंद, ऐसे एप्लीकेशन बंद हो जाता है, सीधा शॉर्टकट है। कंट्रोल डब्ल्यू डॉक्यूमेंट बंद करना। अब कीबोर्ड में इतने सारे बटन है, का बिना माउस के कई बार माउस खराब हो जाता है, होता नहीं है, तो बिना माउस के कीबोर्ड से हम पूरा ऑपरेट कर सकते हैं कंप्यूटर को। कंट्रोल डब्ल्यू डॉक्यूमेंट को बंद करना, केवल डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट बंद होता है, उसमें एप्लीकेशन बंद हो जाता है, इसमें केवल डॉक्यूमेंट बंद होता है। ठीक है, तो ये अपनी इस क्लास में थी, अगली क्लास में हम इंटरनेट और अन्य जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट वगैरह वो आने वाला है। तो निश्चित रूप से क्लास आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, और आपके लाइक्स कमेंट से आइडिया लग जाता है, और प्रयास ये है कि 10 क्लास से कम कम में ही जो है ना ये निपटा देंगे। ये तीसरी क्लास थी, एक क्लास में तो PYQ करवा दिए, और 6-7 क्लास में ये इसका खल्लास कर देंगे, और मेरी तरफ से बेस्ट मटेरियल देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाएं, आपके जो है वो आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको लगे कि भाई आप सही प्लेटफॉर्म पे। और हाँ, रीट के लिए टेस्ट सीरीज का फाइनल प्लान बना लिया है, और आपको मैं अलग से एक वीडियो पे भी बता दूंगा, और टेलीग्राम चैनल पर भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें 21 टेस्ट होने हैं, कुल 21 टेस्ट होंगे, मैंने बताया था शायद 15+6, कुल 2100 प्रश्नों का अभ्यास, हर संडे टेस्ट, ऑफलाइन जो आसपास के वो, और ऑनलाइन भी संडे संडे, और बाकी ऑनलाइन में तो क्या है, जब चाहो दे सकते हो, पर संडे को देना, जैसे टाइमिंग नया टेस्ट डालें तो एक आपके सिस्टम से पूरी तैयारी जीके पेपर की हो जाएगी। धन्यवाद।